हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम इन माय क्लास माइक्रोस क्लासेस। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, रियल नंबर और इट्स डेसिमल एक्सपेंशन। तो आज जो है हम डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ने वाले रियल नंबर का। तो जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इरेशनल और रेशनल नंबर इज नोन एज द रियल नंबर। इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का अगर हम कलेक्शन करें तो जो हमें मिलेगा उसे हम रियल नंबर कह रहे थे। ठीक, तो आज हम कुछ पहले देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि ये आपका एग्जाम्पल है, तो हम उस एग्जाम्पल को कंसीडर करके स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 है, उसमें 10/3, 10/3। दूसरा है 7/8 और तीसरा है हमारा 1/7। तो हम देखते हैं इन सबको थोड़ा। तो हमने कहा 3/10, मतलब क्या है कि 10 को 3 से हमें डिवाइड करना है। तो हमने कहा 3 और 10। तो इसको अगर हम कहते हैं तो क्या होगा हमारा 3 3 9, 1। अब ये 1 में तो लगेगा नहीं, तो हमें क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। फिर ये 3 9 1, फिर 3 9 1, फिर 3 9 1। ठीक, अगर हम रिमाइंडर की बात करें यहाँ पे, तो रिमाइंडर क्या आ रहा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, और इसे डिवाइड कैसे कर रहे हैं हम, 3 से कर रहे हैं। ठीक, जो आपका रिजल्ट आया, आंसर आया, वो आया ये। तो हम क्या कह सकते हैं, 10/3, 3.333 डैश। ठीक, एक तो ये हो गया, इसमें कोई टेंशन नहीं। दूसरा देखते हैं क्या हमारा, 8 को जो है हम 7 से डिवाइड करें, तो यहां तो 7 जो है 8 से स्मॉल है, मतलब लगेगा नहीं, तो हम पहले डेसिमल लगा के यहां पे 0 कहेंगे। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 8 से 8 8 जा 64, तो 8 8 जा 64 हो गया। तो अब यहां पे हम देखें तो क्या होगा, ये हो गया 10, 10 में से 4 गया तो 6, और ये खत्म। फिर यहां हम 0 लगाएंगे, ये आया हमारा 8, ये है 6। अब इसको करेंगे तो 7 7 8 जा 56, ये हो गया 4। ठीक, अब ये हो गया 0, ये हो गया 8 5 जा 40, ये 0 आ गया। ठीक, अगर हम यहां पे देखें रिमाइंडर के, तो यहां पे रिमाइंडर आता 6, यहां पे आता 4, यहां पे आया 0। ओके, तो अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या होगा हमारा, 7/8 इक्वल टू 0.875। अगला क्या है हमारा, 7 से 1 को डिवाइड करना है। यहां पे भी हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, डेसिमल, ये हो जाएगा 0। अब 7 1 जा 7, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ठीक। अब यहां पे 1 आ गया। अब देखिए क्या होगा यहां पे, जैसे अगर हम यहां पे करें तो ये फिर से अगर एक स्टेप और करते तो 7, तो 7 एक कम 7, तो ये हो जाएगा 3। यहां पे देखिए रिमाइंडर क्या क्या आया, 3 2 6 4 5 1। ओके, यहां से फिर से 3 हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/7 जो है वो क्या होगा, 1/7 जो होगा 0.1428
57142857। ओके, ये आगे होगा। ठीक, अब देखते हैं पहले वाले में क्या हुआ। जब मैंने 10 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आया, कुछ 3.3333। एक अगर इस तरह की आता है, मतलब ये 333, तो इसे हम बोलते हैं रिपीटिंग। यहां पे क्या हो रहा, 3 का रिपीटेशन हो रहा। और ऐसे चीज को हम, जब हमें ऐसा कोई मिलता है तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं 3/3 बार। बार का मतलब ही होता है कि इस नंबर, इस डिजिट का रिपीटेशन हो रहा। ओके, अब दूसरा इसी में देखिए क्या हो रहा, हमें यहां पे 1 मिल रहा रिमाइंडर। ध्यान दीजिए, रिमाइंडर जो है हमेशा डिवाइडर से कम है, कम हो रहा। ओके, इस वाले ऑप्शन में देखिए यहां पे क्या हो रहा, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। यहां भी देखिए डिवाइजर क्या है, 8 है, तो 8 से कम आ रहा रिमाइंडर, जैसे 6 आ रहा, 4 आ रहा, 0 आ रहा। जब 0 रिमाइंडर आता है तो इसके आगे फर्दर नहीं हो सकता। तो इस चीज को हम क्या बोल सकते हैं, जैसे ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेट नहीं हो रहा, पता नहीं कहां जाए, तो इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। ठीक, ये हमारा क्या हो रहा, टर्मिनेट हो रहा, खत्म हो रहा, बंद हो रहा, यहां आगे जा नहीं रहा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। इस कंडीशन में देखिए यहां पे रिमाइंडर क्या आ रहा, 3 2 6 4 5 1। यहां भी ध्यान से देखिए 7 से कभी भी रिमाइंडर ज्यादा नहीं है। सबसे हाईएस्ट रिमाइंडर कितना है, यहां पे 6 है, जो कि 7 से 1 कम है। ठीक, यहां पे क्या हो रहा कि यहां के बाद, इस पॉइंट के बाद 5 के बाद जो है 1 आ गया। अब अगर आगे हम करते हैं तो ये स्टेप रिपीट होगा। तो यहां पे क्या हुआ, इस पूरे के पूरे ब्लॉक का रिपीटेशन हो रहा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/7 इक्वल टू 0.142852857। ठीक, इसका पूरे का पूरा आपका रिपीटेशन हो रहा, रिपीट हो रहा। तो हम क्या कह सकते हैं कि द रिमाइंडर जो है क्या क्या आ सकता है हमारा, या 0 आ सकता है, या कोई एक, मतलब क्या कहते हैं, या 0 आएगा किसी एक सर्टेन स्टेज पे, या रिमाइंडर नॉन 0 हो सकता है। ठीक, दूसरा क्या हो सकता है, जब 0 आता है तो उसे हम टर्मिनेट बोलते हैं, 0 वाला टर्मिनेट है। और अगर 0 नहीं आता है तो वो हमारा क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेट होता है। ठीक, आगे हमने से कैसे सीखा कि कहीं कहीं एक डिजिट का रिपीटेशन हो रहा, मतलब ये रिपीटिंग हो गया। यहां पे क्या है, एक ब्लॉक का रिपीटेशन हो रहा, पूरा का पूरा एक ब्लॉक रिपीट हो रहा। अगला क्या हो सकता है, एक स्टेप इसी में सपोज हो सकता है कि ये जो है हमारा डिवाइड करने के बाद क्या है, एक तो अगर 0 आ गया तो टर्मिनेट हो गया, अगर 0 नहीं आया तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग 2 प्रकार की हो सकती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। तो अगर रिपीटिंग कब होगा, जब एक ही डिजिट रिपीट हो तो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पे रिपीटिंग हो रहा और यहां पे रिपीटिंग हो रहा। ओके, दूसरा हो सकता है कि पूरा का पूरा ब्लॉक रिपीट हो। जब कोई रिपीट होता है तो उसके लिए हम बार यूज करते हैं ऊपर, जिस डिजिट का रिपीटेशन होता है उस डिजिट को। ओके, तो अगर हम आपसे कहें कि आप हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल दीजिए जो कि हमारा रिपीटिंग हो, मतलब टर्मिनेटिंग हो, तो आप दे सकते हो 1/2, ये हमारा 0.5 होता है, या 1/4 0.25 होता है। ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसमें हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। दूसरा कंडीशन, जैसे हमने कहा 10/3, 10/3 क्या है हमारा, नॉन रिपीटिंग है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। या हम 1/7 की बात करेंगे, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग है। ओके, तो आज जो है हमने क्या सीखा है, रियल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन, एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सप्रेशन देखा था। रियल नंबर हमारा क्या होता है, जिसमें रेशनल इरेशनल नंबर दोनों होते हैं। अब हमने कहा कि अगर 2 पॉसिबिलिटी है, रिमाइंडर 0 हो जाए और दूसरा रिमाइंडर 0 ना हो। अगर रिमाइंडर 0 है तो उसे टर्मिनेटिंग कहेंगे, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 पॉसिबिलिटी है, एक
रिपीट करे डिजिट और एक रिपीट ना करे। रिपीट करेगा तो उसे हम रिपीटिंग या रिकरिंग कहेंगे, अगर डिजिट रिपीट नहीं करेगा तो उसे नॉन रिकरिंग कहेंगे, नॉन रिपीटिंग कहेंगे। उसके बाद मैंने कहा अगर रिपीट होती है डिजिट की तो जिस डिजिट की रिपीट होती है उसके ऊपर बार लगाते हैं। अगर किसी ब्लॉक का रिपीटेशन हो रहा जैसे 1 4 2 8 5 7 का रिपीटेशन हो रहा तो इसे हम क्या कहेंगे, उस पूरे के पूरे इस डिजिट पर बार लगाएंगे। उसके बाद मैंने क्या सीखा इसी में कि कभी भी जो रिमाइंडर है वो हमारा डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। ये देखिए यहाँ पे 8 से 6 छोटा है, यहाँ पे 7 से जो है आपका 7 से 6 हमेशा छोटा होता है। तो आई थिंक आपको वीडियो समझ में आया है। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा शेयर कीजिए जिससे कि उनके भी कंसेप्ट क्लियर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।